लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 में। मेरे साथ भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। बदलो बिहार पर निकले हुए थे। 11 दिन की यात्रा थी और हम इनसे सवाल करेंगे कि सर, इस यात्रा में जनता का सबसे बड़ा सवाल आपके साथ क्या था? किस बातों के लिए नाराज थी बिहार सरकार की जनता? देखिए, हम तो 4-5 मुद्दों को लेकर के चले थे, लेकिन रास्ते में और मुद्दे जुड़ते गए। लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर के हमसे मिलते गए। तो एक तो जो दलितों पर, महिलाओं पर, मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमले जो तेज हुए हैं, हिंसा, खासकर दक्षिण बिहार में जाइए तो नवादा में दलितों के घर जला दिए गए, गया में दलितों की पीट पीट करके हत्या कर दी जा रही है, सिवान में दलित शिक्षक मूछ रखते थे इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। तो इस हिंसा, अन्याय, इसके खिलाफ यात्रा थी। दूसरा, हमने देखा कि इसके पीछे अक्सर लोगों ने कहा कि मकसद ये रहा है कि गरीबों को डरा करके ज़मीन से उनको बेदखल कर देना। तो ज़मीन बचाना, ये भूमि सर्वे से लोग परेशान हैं। तो भूमि सर्वे गरीबों के लिए बेदखली की तलवार है। तो हमने इसलिए कहा कि जब तक गरीबों को पर्चा नहीं, तब तक भूमि सर्वे नहीं। एक हमने बिल्कुल भूमि सर्वे पर तब तक रोक लगे। एक हमने देखा कि स्मार्ट मीटर पूरे बिहार को परेशान कर रखा है और लोग कह रहे हैं कि ये मीटर इतना स्मार्ट है, हर 7 दिन 10 दिन पर ये रिचार्ज मांगता है। पैसा ख़त्म हो रहा है। उसमें तो पैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं। पैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब कल मिले थे, कह रहे हैं कि हमारे पास देखिए लोगों का आ जाता है कि भरवा दीजिए 500 रुपये, हमारे इसमें रिचार्ज करा दीजिए। मतलब तो थर्ड पार्टी का इंतजार करना। थर्ड पार्टी, बिल्कुल। लोग क्या करेंगे? पैसा नहीं है, बिजली गायब है, तो किसी से कहेंगे कि भैया हमारा थोड़ा रिचार्ज करा देना। तो कुल मिला के ये एक तरह से लोग कह रहे हैं कि लूट मीटर है, ये पॉकेटमार है। और इस पॉकेटमारी पर रोक लगे, स्मार्ट मीटर पर रोक लगे और 200 यूनिट बिजली पंजाब, दिल्ली के तर्ज पर बिहार के गरीबों को भी फ्री मिले। ये बिहार की मांग है, हमारी यात्रा की मांग थी। सर, अब हम बात करते हैं शराबबंदी को लेकर के। क्या बिहार सरकार शराबबंदी में विफल है? क्योंकि जिस तरह से आए दिन इसमें क्या बताने की क्या ज़रूरत है? जहां सरकार कह रही है कि शराबबंदी की नीति लागू है और जहरीली शराब से 70 लोगों की जान जा रही है, लोगों की आँख की रोशनी चली जा रही है, लीवर, किडनी सब खराब हो जा रहा है। तो वहाँ और शराब माफिया पनप रहा है, गरीब मारे जा रहे हैं, गरीबों का जनसंहार। शराबबंदी, जहरीली शराब, अभी तो जनसंहार का नया तरीका हो गया बिहार में। और शराब माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं। तो बिल्कुल साफ है कि शराब जो पहले जो शराब सिंडिकेट चलाते थे, जो ठेकेदारी लेते थे, उन्हीं लोग का ये एक तरह से सिंडिकेट है, ये जहरीली शराब। जिनका भी सिंडिकेट हो, तो सरकार क्या कर रही है? सब सवाल है कि ये सिंडिकेट कहे, माफिया कहे, कुछ भी कह दे, तो ये इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार के पास ये राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? वो उनके पास प्रशासनिक मशीनरी क्यों नहीं है? ये सरकारी विफलता सर, जो अभी 4 विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, वो विफलता दिखाई देगी क्या उपचुनाव में? नहीं, विफलता तो है। लोग नाराज़ हैं, लोग गुस्से में हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का ये गुस्सा चुनाव में भी दिखेगा और डबल इंजन सरकार के खिलाफ जनादेश आएगा। फिर भी चुनाव होता है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लोकल लेवल पर भी बहुत सारी बातें रहती हैं, इसीलिए चुनाव का फैसला तो जनता को ही करना है। तो आपके नज़रिए में ज़मीन सर्वे भी सरकार का जो डिसीजन है वो गलत है, शराबबंदी में भी सरकार विफल है वो। और अब एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, क्योंकि 2 लाख रुपए देने का सरकार ने वादा किया था गरीबों को, और अभी तक 1 लाख, 2 लाख, 94 लाख परिवार को 2-2 लाख देने का वादा था। अभी 1 लाख परिवार को भी 1-1 लाख रुपया नहीं मिला। और इसको भी नीतीश जी ने सोच लिया था कि लोग भूल जाएंगे। लोग भूले नहीं हैं, लोगों को 2 लाख रुपए चाहिए बिहार के गरीबों को। ये सारे मुद्दे हैं और लोग इन मुद्दों को लेकर के लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। जीविका क्या डर बिहार में? जीविका बहनें लड़ रही हैं। 1500 रुपये सरकार से मिलते थे, सरकार ने रोक दिया, कह के हम पैसे नहीं देंगे, आप चंदा करके चलाइए। तो जनता के हर तबका इस समय परेशान है, सड़क पर है, आंदोलन में है और हम इस आंदोलनों को आगे लेकर के लास्ट सवाल से लॉरेंस बिश्नोई जो है
तिहाड़ जेल में रह करके अभी तक 3 सेलिब्रिटी को मार चुके हैं और चौथे पर लगे हुए हैं। सलमान खान पर उन्होंने चैलेंज कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के संरक्षण में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, वो सरकार के संरक्षण तिहाड़ जेल में और वो व्यक्ति मारे जा रहा है, ये सरकार की विफलता है या सरकार बिल्कुल बिल्कुल। तब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र देश में किस सिक्योरिटी का एडवाइस कर रहे हैं? सिक्योरिटी नहीं है देश में। और अब तो विदेशों में भी आरोप लग रहे हैं, कनाडा और अमेरिका वाले कह रहे हैं कि भारत सरकार के कोई एजेंट किसी की हत्या कर रहा है वहाँ। तो भारत के अंदर भी लोग बेहद असुरक्षित है, अपराध चरम पर है और भ्रष्टाचार चरम पर है। वो तमाम चीज़ें जो भाजपा वाले कभी कहते थे कि हम अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और आज पूरे हिंदुस्तान भय भूख और भ्रष्टाचार के चपेट में है। मेरे साथ दीपांकर भट्टाचार्य, जिन्होंने साफ साफ कहा कि भारत सरकार जो जिस वादों के लेकर के सरकार में आई थी, कही थी कि भय मुक्त देश बनाएंगे, वो भय मुक्त भी विफल है और बिहार में भी नीतीश कुमार का शराबबंदी विफल है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।